हम अपनी पहली वीडियो में ये बता चुके हैं कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होता है और फादर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और इसको RH सेंसिटाइजेशन कहते हैं। RH सेंसिटाइजेशन को रोकने के लिए एक इंजेक्शन होता है जिसे एंटी-डी इंजेक्शन कहते हैं। एंटी-डी इंजेक्शन रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं, बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू मदर में आती हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं और मदर के इम्यून सिस्टम को डेवलप नहीं होने देती हैं। तो ये एंटी-डी इंजेक्शन मदर में कब लगाया जाता है, कितनी मात्रा में लगाया जाता है और कब कब लगाया जाता है, इसके बारे में बताती हूँ मैं आज आपको। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, डायरेक्टर मंगलम हॉस्पिटल मेरठ। एंटी-डी इंजेक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक इम्यूनोग्लोबुलिन होता है और RH सेंसिटाइजेशन को होने से रोकता है। ये एक रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं। जैसे कि मैं पहली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि जब बच्चा RH पॉजिटिव होगा और मदर RH नेगेटिव होगी और जब बच्चे का ब्लड माँ के ब्लड में जाता है तो माँ का ब्लड उसको फॉरेन बॉडी समझ के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है और ये एंटीबॉडीज़ जब प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जाती हैं तो उसकी RBCs को नष्ट कर देती हैं और जिससे बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जैसे एनीमिया, हाइड्रोप्स फीटैलिस, जॉन्डिस और कभी कभी तो अंदर ही बच्चे की डेथ हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसके लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को अगर पहले कोई एबॉर्शन हुआ है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है या कोई बच्चे में इंटरवेंशन हुई है जैसे एमनियोसेंटेसिस, उन कंडीशंस में भी लगाना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फुल टर्म प्रेगनेंसी में ही ये लगाया जाए। एंटीनेटल पीरियड में अगर कोई ब्लीडिंग एपिसोड हुआ या प्लेसेंटल हैमरेज हुआ तब भी एंटी-डी इंजेक्शन लगाना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है तो 28 वीक प्रेगनेंसी में एंटी-डी इंजेक्शन लगाया जाता है और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद कुछ टेस्ट करे जाते हैं जिनमें ये टेस्ट हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप, रेटिकुलोसाइट काउंट, हीमोग्लोबिन, डायरेक्ट कोम्स टेस्ट। तो ये टेस्ट हमको ये बताते हैं कि बच्चे में हीमोलिसिस हुआ या नहीं हुआ, तो कितनी मात्रा में हुआ और बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है तो कोई एंटी-डी इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई सेंसिटाइजेशन हुआ ही नहीं। और अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो 24 से 72 आवर्स डिलीवरी के बाद एंटी-डी इंजेक्शन ज़रूर लग जाना चाहिए जिससे कि कोई भी फ्यूचर प्रेगनेंसी में नुकसान ना हो। इसको कितनी डोज में लगाना चाहिए? ये 300 माइक्रोग्राम लगाया जाता है और इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है और हाथ में डेल्टॉइड मसल पे लगाया जाता है। ये किस तरीके से काम करता है? इसमें जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मदर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि बच्चे को नुकसान करती हैं और ये रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो जैसे ही मदर में फीटस की RBCs आती हैं ये एंटीबॉडीज़ उन RBCs को नष्ट कर देती हैं। अब हम ये जानते हैं कि अगर हमने एक रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दे दी तो क्या ये प्लेसेंटा में नहीं जाएंगी और नुकसान नहीं करेंगी? यस, ये भी IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं और ये भी प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जा सकती हैं, पर इनकी मात्रा इतनी कम होती है कि ये सिर्फ फीटल RBCs को मदर में ही डिस्ट्रॉय करती हैं। अगर ये प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जाती भी हैं तो ये इतनी कम मात्रा में होती हैं कि बच्चे की RBCs को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं क्योंकि ये एक कैलकुलेटेड अमाउंट में दी जाती हैं और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स मदर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करती हैं जिससे कि कोई फीटस को नुकसान नहीं होता। इसलिए जब भी RH नेगेटिव आपका ब्लड ग्रुप पता चले और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो एंटी-डी इंजेक्शन 28 वीक्स पर और डिलीवरी के बाद ज़रूर लगना चाहिए जो कि फ्यूचर प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। करंट प्रेगनेंसी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें
RH सेंसिटाइजेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए हेल्प करता है। तो RH नेगेटिव ग्रुप अगर कभी भी आपको डॉक्टर बताएं, एंटी-डी इंजेक्शन लगाने के लिए बोलें, तो उसको आपको जब जब डॉक्टर कहें तब तब ज़रूर लगाना है, जिससे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। आजकल के मॉडर्न एरा में RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बच्चे को कोई नुकसान नहीं होने चाहिए। ये तब होता है जब हमें ब्लड ग्रुप पता नहीं होता और बच्चे की फेटल कंडीशंस हो जाती हैं, यहाँ तक कि अंदर ही बच्चा सकम हो जाता है। तो इन कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए अपने डॉक्टर की सलाह मानिए और अपनी प्रेगनेंसी को खुशहाल बनाइए। प्रेगनेंसी से संबंधित और जानकारी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते।